दोस्तों आईपीसी के सेक्शन 494 में ये प्राविधान किया गया है कि अगर पति के जीवित रहते हुए पत्नी या पत्नी के जीवित रहते हुए पति दूसरा विवाह कर लेता है तो ये बाइगेमी का अपराध माना जाता है, जिसमें 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट हम आप तक हमेशा लाते रहेंगे। दोस्तों अगर पत्नी और पति के बीच में डाइवोर्स हो चुका है या दोनों में से किसी का एक तरफा तलाक हो चुका है तो ऐसी सिचुएशन में भी पति या पत्नी दूसरा विवाह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसा ही केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, गोपाल द्विवेदी वर्सेस प्रभा द्विवेदी, और इस मामले में पत्नी ने पति के ऊपर 494 यानी बाइगेमी का केस फाइल कर दिया। दोस्तों इस मामले में जब पति द्वारा लोअर कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल किया गया तो पत्नी किन्हीं कारणों से अपना पक्ष कोर्ट में नहीं रख सकी, और पत्नी जब कोर्ट में नहीं उपस्थित हुई तो बाई कोर्ट पति के पक्ष में एक पक्षीय ऑर्डर पास कर दिया गया। चूंकि पत्नी यहाँ पर कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाई तो कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में डाइवोर्स का एक पक्षीय ऑर्डर कर दिया गया, और डाइवोर्स होने के बाद जब पति पत्नी अलग हो गए तो डाइवोर्स के 3 वर्षों के बाद पति ने दूसरा विवाह कर लिया। चूंकि यहाँ पर तलाक की एक पक्षीय डिग्री पति के पक्ष में हुई थी, तो जब पहली पत्नी को शादी की बात का पता चलता है तो उसको परेशान करने की नीयत से, उसका हरेसमेंट करने की नीयत से पत्नी ने पति पर 494 यानी बाइगेमी का केस कर दिया। और चूंकि डाइवोर्स का एक्स पार्टी ऑर्डर लोअर कोर्ट द्वारा किया गया था तो पहली पत्नी के द्वारा जब लोअर कोर्ट में अपील की गई तो चूंकि डाइवोर्स का एक्स पार्टी ऑर्डर लोअर कोर्ट द्वारा किया गया था तो पहली पत्नी के द्वारा जब लोअर कोर्ट में अपील की गई तो चूंकि एक तरफा डाइवोर्स का ऑर्डर लोअर कोर्ट में हुआ था तो लोअर कोर्ट ने डाइवोर्स का एक्स पार्टी ऑर्डर देखते हुए कहा कि ऐसी सिचुएशन में बाइगेमी का केस दर्ज नहीं हो पाएगा। इससे एग्रीव्ड होकर उस महिला ने लोअर कोर्ट द्वारा दिए गए एक पक्षीय ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तब हाई कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखा और कहा कि जो भी डिग्री है एक पक्षीय डिग्री है जो कि पति के पक्ष में है, और ऐसी सिचुएशन में दूसरी शादी को इनवैलिड घोषित कर दिया, और उसके ऊपर जो 494 यानी बाइगेमी का केस था वो भी ऑर्डर कर दिया। मामले को पलटता हुआ देखकर उसके पति ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए अपील किया कि हाई कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है वो गलत है। डाइवोर्स होने के बाद भी दूसरी शादी करने पर जो बाइगेमी के केस का ऑर्डर किया गया है तो ऐसा करना भी गलत है। ऐसी स्थिति में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पूरी तरीके से छानबीन की तो पाया कि लोअर कोर्ट का जो आदेश था पति के पक्ष में था, और कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में एक तरफा डिग्री पारित की गई थी क्योंकि पत्नी लोअर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई थी। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए उसके पति द्वारा किए गए अपील को एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर लगाए गए बाइगेमी के केस को खत्म कर दिया। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ पर पत्नियों द्वारा पति पर बाइगेमी का केस दर्ज कर दिया जाता है, और इससे बचने के लिए पति या पत्नी को अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण लेना चाहिए या माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारे आज के वीडियो का विषय। पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही जानकारियां हम आप तक आगे भी ला सकें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।